खड़ी थी तो अर्जुन को अपना परिवार देख करके मोह हो गया था कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ अर्जुन, जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने, बैठ जाओ, बड़े बड़े ऋषियों ने जप किए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि अर्जुन मैंने उनको भी नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए थे और अपने विराट रूप के दर्शन भी यहीं से हुए थे। और वो गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तब उस पेड़ का नाम पड़ा, जो रथ के पास अभी पेड़ देख के आए हो प्रभु जी, ठीक उसी के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तब उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसे हम अक्षय वट कहते हैं। और ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि माना जाता है, जिसमें 5 जिले बन गए आज, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले के अंदर गांव पड़ता है पांडुपन्यारा। पांडुपन्यारा में युद्ध समाप्त हो गया था, जहां कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। 18 दिन तक युद्ध होने के कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज दूरदराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। लेकिन खेतों के अंदर तो कहीं कहीं वो लाल मिट्टी नजर आती है, आमतौर पे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पहाड़ों से पानी आया, मिट्टी आया, नीचे से नीचे चलती चलेगी। देखो जी, गीता के अंदर 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कहलाया? कौरव और पांडवों के जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु को बताते हैं कि किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था, रात को वो पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। तब राजा कुरु ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु की तपस्या की थी। कहते हैं कि सोने के हल से भी इस भूमि को जोता था, शंकर जी से वृषभ यानी कि बैल लिया था। तो प्रभु जी, इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध के लिए इस भूमि को चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वामन पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को मुक्ति का धाम मानते हैं, जहाँ अस्थियां लोग प्रवाहित करके आते हैं। वाराणसी जलस्थल, वाराणसी शंकर जी का धाम है, जल और स्थल दोनों प्रकार से। कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक से जलस्थल, आंतरिक जल और स्थल में मोक्ष मुक्ति माना जाता है, क्योंकि यहाँ के 48 कोस के एरिए से आज भी गंगा जी, काशी जी अस्थियां प्रवाहित करने नहीं जाते हैं, चलते पानी में यहीं पर की जाती है। तो ये भगवान कृष्ण जी के 9 मुख है, विराट रूप दर्शन। सबसे पहला मुख भगवान जी का राजा बलि है, नरसिंह अवतार जी हैं, गणेश जी, शंकर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार आने वाला माना जाता है वो प्रभु जी कल्कि भगवान के रूप में भी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। ऐसी इधर की कथा है, ऐसी इधर की जानकारी है। तो आप अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा समान इस सेवक को जो भी सेवा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। भाई, सुनने के लिए, समय के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान।